वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रूपेश सर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th और क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए टैक्सोनॉमी का सेशन। इस टैक्सोनॉमी के सेशन में पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, और टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग सिस्टेमेटिक्स अर्थात वर्गीकरण विज्ञान के बारे में देखे थे कि वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, वर्गीकरण की कौन कौन से प्रोसेस अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है ये भी चीज़ हम लोग देखे थे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करें और क्लास 9th से लेकर क्लास 11th तक के विद्यार्थियों को सपोर्ट करें ताकि उनको ये सभी जानकारी अवेलेबल हो सके। चलिए देखते हैं, इसके पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी के तहत हम लोग ये भी देखे थे कि टैक्सोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, और वर्गीकरण के लिए कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से चीज़ आवश्यक होता है। जैसे आइडेंटिफिकेशन देखे थे। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग ये देखे थे कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, जीवों का वैज्ञानिक नाम कैसे रखा जाता है। तो हमने बताया था कि जीवों के वैज्ञानिक नाम रखने के लिए दो विधियां उपयोग में लाई जाती है, जिसमें एक विधि जो है लिनियस के द्वारा दी गई थी। तो उस लिनियस के द्वारा जो विधि दी गई है उसमें हम बताए थे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है और दूसरा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विपद नाम पद्धति और त्रिपद नाम पद्धति। अब इस द्विपद नाम पद्धति के अंतर्गत आप लोग को बताया गया था कि जब जीवों का नामकरण दो ग्रीक शब्दों का उपयोग करके किया जाता है, अर्थात जब दो ग्रीक शब्दों का उपयोग कर किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो उस प्रोसेस को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अर्थात द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि द्विपद नाम पद्धति के नियम क्या होते हैं, कौन कौन से नियम अपनाए जाते हैं जीवों के नामकरण करने के दौरान। तो जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं हम द्विपद नाम पद्धति के नियम अर्थात रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें आपको कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला रूल जो अपनाया जाता है, बताया जाता है कि जीव का वैज्ञानिक नाम दो ग्रीक शब्दों में होना चाहिए। जीव का वैज्ञानिक नाम पहला कि दो ग्रीक शब्दों में होना चाहिए, दो ग्रीक शब्दों में। जीव का वैज्ञानिक नाम दो ग्रीक शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो नियम कह रहा है इसमें यह बताया जाता है कि जीव का जो वैज्ञानिक नाम है उसमें जो दो ग्रीक शब्दों में है, पहला जो ग्रीक शब्द, पहला शब्द जेनेरिक एवं दूसरा शब्द स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि तीसरे नियम में कह रहा है कि जो वैज्ञानिक नाम हम लोग लिखते हैं जिसमें पहला शब्द जेनेरिक और दूसरा शब्द स्पेसिफिक होता है, उसमें जेनेरिक शब्द का पहला अक्षर, ठीक है, जेनेरिक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल एवं स्पेसिफिक शब्द का पहला अक्षर स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। चौथा नियम जो है वो कह रहा है कि जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम लिखने के दौरान ये ध्यान होना चाहिए कि जेनेरिक शब्द पहले और स्पेसिफिक शब्द बाद में होना चाहिए। ठीक है, जेनेरिक नाम कह रहे हैं, वैज्ञानिक नाम जब लिखा जाता है किसी जीव का
तो उसमें क्या होता है कि पहला शब्द जो है वो क्या होना चाहिए, जेनेरिक होना चाहिए, और दूसरा शब्द जो है वह स्पेसिफिक होना चाहिए। ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जब भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लिख दें मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, तो ये जो मैंगीफेरा इंडिका नाम लिखा गया है, इसमें देखिए कि पहला शब्द जो है जेनेरिक है, दूसरा शब्द जो है स्पेसिफिक है। ये ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिका पहले लिख दे, मैंगीफेरा बाद में लिख दे, तो वो नाम जो होगा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बताया जाता है कि जब हाथों से लिखा गया वैज्ञानिक नाम हो, पांचवा रूल कह रहा है कि यदि जीव का वैज्ञानिक नाम हाथ से लिखा गया है तो हाथ से लिखा गया वैज्ञानिक नाम अंडरलाइन होना चाहिए। ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम अगर हम लोग कलम से लिख रहे हैं, हाथों से लिख रहे हैं, तो उस नाम का रेखा मतलब अंडरलाइनिंग जरूर करना चाहिए। नहीं तो अंडरलाइनिंग नहीं करेंगे अगर, तो वो वैज्ञानिक नाम जो होगा गलत हो जाएगा। हम सही लिखने के बाद भी उसको गलत लिख कर देते हैं, ठीक है। तो जीव का वैज्ञानिक नाम जो होना चाहिए ग्रीक भाषा में होना चाहिए। पहला शब्द जेनेरिक होना चाहिए, दूसरा शब्द स्पेसिफिक होना चाहिए, पहले शब्द का पहला लेटर कैपिटल और दूसरे शब्द का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, हाथों द्वारा लिखा गया वैज्ञानिक नाम अंडरलाइन होना चाहिए। अब कह रहा है अगला नियम जो है, ये नियम कह रहा है कि जीव का वैज्ञानिक नाम अगर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो तो अंडरलाइन होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं टाइप किया जा रहा है, ठीक है, तो टाइप किया गया वैज्ञानिक नाम क्या होना चाहिए, तो इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मोबाइल में हम लोग इटैलिक फॉन्ट यूज करते हैं, जिसमें लेटर थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ राइट साइड की तरफ झुका रहता है, या लेफ्ट साइड की तरफ झुका रहता है, ठीक है। इटैलिक फॉन्ट में लेटर जो है वह लेफ्ट साइड की तरफ झुके रहते हैं। तो जब भी टाइप किया जा रहा है अगर किसी जीव का वैज्ञानिक नाम, तो वह इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए। अगला नियम कह रहा है कि वैज्ञानिक जो है अपने इच्छा अनुसार, ठीक है, वैज्ञानिक अपने इच्छा अनुसार किसी जीव का अगर वैज्ञानिक नाम लिखे हैं, तो ये चाहते हैं कि हमारा नाम ही उसमें शामिल हो, तो जीव के वैज्ञानिक नाम के अंत में अपने नाम का कहेंगे कि छोटा स्वरूप अर्थात स्मॉल फॉर्म जो है या शॉर्ट फॉर्म जो है जोड़ सकते हैं, ठीक है। जीव अपने वैज्ञानिक नाम, जब वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो उस स्थिति में वैज्ञानिक अपने इच्छानुसार जीव के वैज्ञानिक नाम के अंत में अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिखे हैं मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका के लास्ट में LINN, ठीक है, ये जोड़ा जा सकता है, ठीक है। LINN का मतलब हो गया लीनियस, ठीक है। इस आम का वैज्ञानिक नाम रखने वाले जो सदस्य थे या जो वैज्ञानिक थे वो लीनियस थे, इसलिए लीनियस का नाम जो है शॉर्ट में लिखा जा सकता है, ये नाम गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला नियम कह रहा है कि जीव का वैज्ञानिक नाम अगर लिखा गया है, ठीक है, तो एक बार रखा गया वैज्ञानिक नाम ही मान्य होता है। ये नहीं कि दूसरी बार नाम रख दिया जाए, तीसरी बार रख दिया जाए, वहीं चला जाएगा, नहीं। जीव का वैज्ञानिक नाम अगर एक बार रख दिया गया तो रख दिया गया, ठीक है, फिर दोबारा उसमें काटा नहीं जा सकता या किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, द्विपद नाम पद्धति के नियम। फिर से एक बार हम लोग देख लें कि कौन कौन से नियम यूज किए जाते हैं द्विपद नाम पद्धति में। तो सबसे पहले बताया गया कि जीव का वैज्ञानिक नाम 2 ग्रीक शब्दों में होना चाहिए, नाम का पहला शब्द जेनेरिक होना चाहिए और दूसरा शब्द स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कह रहा है कि जेनेरिक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए और स्पेसिफिक शब्द का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। ये ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, तो उन सभी गलतियों को करेक्ट करना है हम लोग को। तो जेनेरिक शब्द का पहला लेटर कैपिटल और स्पेसिफिक शब्द का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है स्पेसिफिक शब्द, ये जेनेरिक शब्द, ठीक है। तो जेनेरिक शब्द का लिखा गया पहला अक्षर कैपिटल है, स्पेसिफिक शब्द का पहला अक्षर स्मॉल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है M कैपिटल है, I स्मॉल है, ठीक है, ये होना चाहिए। अगला नियम कह रहा है कि हाथ द्वारा अगर वैज्ञानिक नाम लिखा गया है तो उसको अंडरलाइन करना होगा। छठा नियम यह कह रहा है कि अगर किसी जीव का वैज्ञानिक नाम हम लोग टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पर या किसी टाइपराइटर से, अगर किसी जीव का वैज्ञानिक नाम टाइप कर रहे हैं तो टाइप करने के दौरान उसको इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो वो नाम गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला जो नियम कह रहा है वो कह रहा है कि वैज्ञानिक अपने इच्छानुसार जीव के वैज्ञानिक नाम के अंत में अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हम लिखे हैं मैंगीफेरा इंडिका
लीन अर्थात लीनियस। ठीक है, लास्ट नियम कह रहा है कि जीव का वैज्ञानिक नाम अगर एक बार रख दिया गया तो वही नाम जो होगा हमेशा के लिए मान्य होगा, इसमें किसी प्रकार का करेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज देखें क्या बाबू, तो रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।